आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर है। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में हुई है बड़ी छापेमारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया और कुलगाम में ये छापेमारी की खबर है। यहां जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए टीम। छापे मारे गए हैं। नादी गांव में डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापा पड़ा है। चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी रेड डाली गई है। इसके अलावा मौलवी इरफान के खुलासे के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई तेज करने की खबर है। ब्लास्ट के पहले मूवमेंट को ट्रैक कर रही है एसआईटी। जो जानकारी मिल रही है, अलग अलग जगह दिल्ली ब्लास्ट के बाद में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक जगह छापेमारी और वहां से बड़े खुलासे भी जारी हैं। यहां जिस तरीके से अभी के अपडेट्स मिल रहे हैं दिल्ली धमाके को लेकर, जम्मू कश्मीर में ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया और कुलगाम में टीम पहुंची हुई है और वहां से सबूत खंगाल रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर ये छापे पड़े हैं। जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, नादिगाम में डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर पहुंची है छापेमारी के लिए टीम। इसके अलावा चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। वहां से अहम सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। ब्लास्ट के पहले मूवमेंट को ट्रैक कर रही है एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो कि अलग अलग एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। मौलवी इरफान के खुलासे के बाद में ये छापेमारी जारी। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है। ब्लास्ट से जो तार हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से भी तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद से तार जुड़े हुए हैं, इस बार व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट को चुना गया, यानी ऐसे लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ऐसे लोग जिन पर कोई शक ना हो। इसीलिए हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले में और उससे पहले भी जो कार्रवाई हुई है, विस्फोटक के साथ AK-47 के साथ जो लोग पकड़े गए हैं वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, जिन पर कोई दूर दूर तक शक ना करे। और अब जो बड़ी छापेमारी की कार्रवाई है वो जम्मू कश्मीर में जारी है। जम्मू कश्मीर जहां पर अलग अलग हिस्सों में पहुंची है टीम। नादिगाम में डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी। जिस तरीके से अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है, मेरे साथ में मेरे सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अली, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लेकिन तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। कुछ छापेमारी की कार्रवाई पहले हुई जहां से AK-47, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई, और अब उसके बाद की ये कार्रवाई है, लेकिन तार जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी पहुंची है टीम। देखिए, बिल्कुल रचना, जम्मू कश्मीर से ही तमाम टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं और अब इसके साथ NIA भी मिल चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कल NIA चीफ को पूरी जिम्मेदारी दे दी है इस पूरी घटना की, जिसके बाद लगातार छापेमारी का दौर जारी है। अभी जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और ये वो गैंग है जो कि व्हाइट कॉलर कहलाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न इन्हें पुलिस शक कर सकती है और ना ही एजेंसियां शक कर सकती हैं। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ही ये पेशे, जो डॉक्टर का पेशा होता है, इसी को अपनाते हुए अब लोकल वर्कर के तौर पर काम किया है बाकायदा आतंकी संगठनों के लिए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का नाम खुल गया है। उसके बाद फिर इस पूरे जितने भी आतंकवादी गैंग हैं उनका सबसे बड़ा लीडर जो ISI है। ISI हर हाल में चाहता भारत में नुकसान पहुंचाना। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन डॉक्टर गैंग सामने आने के बाद अपराधों में कई बड़े खुलासे होने इसलिए बाकी हैं क्योंकि NIA की टीम ने जो भी डॉक्टर गिरफ्तार किए हैं उनके नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। अभी कितने ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS MD कर रखा है और बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ के साथ वो पाकिस्तान के आतंकी मॉडल के लिए काम कर रहे हैं। तो रचना, बड़ी चुनौती ये है। बड़ी चुनौती है, इसी चुनौती से पार पाना है। अभी तक भी व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट पकड़े गए हैं, यानी कि उन डॉक्टर्स पर शिकंजा कसा है जो इस पूरी प्लानिंग में शामिल रहे। डॉक्टर शाहीन को लेकर जो अपडेट है अली, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उसने कबूला है इस पूरी प्लानिंग का सच, उसने कबूला है कि हाँ ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी और ये जो भी मटेरियल इकट्ठा किया गया उसमें करीब 2 साल लगे हैं। यानी ये सालों की तैयारी है जो अब बड़े अंजाम की तरफ जा रही थी, लेकिन उससे पहले धरे गए। देखिए रचना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से शाहीन के कबूलनामे की अगर बात की जाए तो उसके बाद कई सारे
सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। 2 साल से तमाम सामग्री इकट्ठी की जा रही थी कि कोई ऐसा टारगेट किया जाए जिससे भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। और शाहीन की भूमिका इसलिए भी निकल के सामने आई क्योंकि ये जो महिला विंग है उसकी कमांडेंट के तौर पर भारत में काम कर रही थी। साथ के साथ लगातार सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान के आतंकी मॉडलों के साथ मिलकर तमाम दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम किया जा रहा था। अब जो शाहीन से इनपुट मिला है रचना, वो उस इनपुट के आधार पर अभी बहुत सारी महिलाएं गिरफ्तार होनी बाकी हैं, जो कि अलग अलग पेशे में हैं। अभी तक की अगर जानकारी की बात मैं करूं, सूत्रों के हिसाब से जो एनआईए से जानकारी मिली है वो ये है कि करीब दर्जन भर से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई हैं इस डिपार्टमेंट में, जो कि डॉक्टर डिपार्टमेंट है, और वो अपने इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। और महिलाओं को गुमराह करना खासकर आप रहिए साथ में अली, आप रहिए। इसी बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का कबूलनामा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी शाहीन। पूछताछ में शाहीन ने कबूला है प्लानिंग का ये पूरा सच। लाल किले के पास हुए धमाके से भी बड़ी प्लानिंग थी, यानी कि जो हमने पहले बताया, जम्मू कश्मीर में छापेमारी, फिर गुजरात से तार जुड़े, हरियाणा से जुड़े, यूपी से जुड़े, अलग अलग जगह से जो संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से जो हथियार मिले, जो विस्फोटक मिला, ये बड़ी प्लानिंग की तरफ था। अब जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, ये जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है और इसके पास से AK-47 भी बरामद हुई और ये बता रही है पूछताछ में कि 2 साल के करीब इकट्ठा ये पूरा विस्फोटक किया गया। दिल्ली ब्लास्ट से तो बहुत बड़े हमले की तैयारी थी, यानी कि ये तो आनंद फानंद में हुआ है, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। जब उमर मोहम्मद गाड़ी को लेकर जा रहा था तो हड़बड़ी में या जल्दबाजी में दिल्ली में ये ब्लास्ट कर दिया, लेकिन तैयारी बहुत बड़ी थी अली। आप जिस तरह से इस पूरी हम लोग देख रहे हैं घटनाक्रम को, उसके बाद जल्दबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मोहम्मद उमर जब कार लेके निकला है तो कार, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, इसके बाद से जो आतंकी हैं उनमें खलबली मच गई। इसी के चलते ये पूरी घटना हुई है। अभी तक की जो इनपुट है वो यही है, लेकिन शाहीन से जो इनपुट मिलेगा उसके आधार पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। वो इसलिए क्योंकि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड रही है, कहाँ कहाँ ये लोग रहे हैं और क्या क्या इनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि इन्होंने भारत में रहकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश कर रखी थी। ये तो गनीमत रही कि खाली लाल किले पर ही ब्लास्ट हुआ। अगर 2900 विस्फोटक, जो 2900 किलो विस्फोटक है, अगर वो कहीं ब्लास्ट होता तो आप कल्पना कीजिए रचना, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इतना बड़ा नुकसान हो सकता था कि पूरी दिल्ली भी खत्म हो सकती थी। 2900 किलो विस्फोटक जो अभी तक की इस तरह की कार्रवाई में पकड़ा गया, वो भी पिछले कुछ दिन के भीतर भीतर। अब दिल्ली में तो ये ब्लास्ट हो गया, लोगों की जान भी गई है, लोगों में दहशत भी है, लेकिन साथ ही साथ इस साजिश का खुलासा भी हुआ। यानी कि जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये बड़ी भूल हो गई या बड़ा लूपहोल हो गया, उसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि 2900 किलो विस्फोटक से कितनी बड़ी तबाही आ सकती थी। एक के बाद एक ये जो लोग धरे गए हैं, उसी की जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, या फिर ये कह लीजिए बौखलाहट में भी उमर मोहम्मद ने दिल्ली में लाल किले के पास जाकर 3 घंटे तक पार्किंग में कार खड़ी कर और उसके बाद में इंतजार किया शाम होने का, भीड़ बढ़ने का, और तब ये पूरा जो ब्लास्ट था इसे अंजाम दिया गया। पूछताछ में कुछ और भी ऐसी बातें हैं क्या जो चौंकाने वाली हों अली, क्योंकि अब तो ये सभी एक एक करके गिरफ्त में आ चुके हैं? देखिए रचना, अभी पूछताछ में जो शाहीन ने खुलासे किए हैं उसी के इनपुट पे एनआईए की बाकायदा टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। इसका बेस जो बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर युवाओं को, महिलाओं को गुमराह करके आतंकवाद मॉडल में ढाला जाता है। इसी के मद्देनजर लगातार वहीं पर ही छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ गुजरात तक अब एनआईए की टीम पहुंच रही है, क्योंकि गुजरात में भी इनपुट ये मिला है कि वहां पर भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इनके गैंग के शामिल हैं, इनके ही बैचमेट हैं, और वो भी आतंकी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब वहां पर तक भी पहुंचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, गनीमत इसे कह सकते हैं रचना, जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, यदि उसका इस्तेमाल हो जाता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरी दिल्ली को तबाह किया जा सकता था। लेकिन उससे पहले ही गनीमत ये रही कि कार में जल्दबाजी के चलते इन्होंने ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ब्लास्ट
की पूरी मंशा ये भी थी, क्योंकि जहां घटना हुई है रचना, ये समझने की बात है कि लाल किले गेट नंबर 1 और ये जो एरिया है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। इसके सामने ही एक ऐतिहासिक मंदिर है, जैन मंदिर। वहां पर भी दूर दराज से, देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और बाकायदा दर्शन करते हैं। वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, अगर ये ब्लास्ट करीब 50 मीटर के आसपास और होता तो मंदिर की दीवारें 100% गिर सकती थी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ है तो तीसरी मंजिल पर 70 किलो का लगा हुआ झूमर टूट के नीचे गिर गया। पूरी तरह से दिल्ली के वो इलाका हिल गया था। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर ये ब्लास्ट कुछ ही दूर पर चांदनी चौक भी था जहां भीड़ भाड़ बहुत थी। ज्यादा थी, और वो तस्वीरें हमने देखी जब दूर से उन्होंने धमाके को सुना, हैरान रह गए और फिर यहाँ वहां भागते हुए नजर आए। अली, आप रहिए।